दोस्तों, साल में एक रात ऐसी आती है जब मंदिरों में भीड़ नहीं, ऊर्जा उमड़ती है। वो रात है महाशिवरात्रि की। लेकिन क्या ये सिर्फ व्रत और पूजा का दिन है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? महाशिवरात्रि का अर्थ है शिव की महान रात्रि, शिव पार्वती विवाह की रात्रि। दोस्तों, ये वह रात है जब अंधकार अपने चरम पर होता है और उसी अंधकार में प्रकाश जन्म लेता है। लेकिन शिव क्या है? क्या सिर्फ एक देवता है? नहीं, शिव शांति हैं, शिव शक्ति है, शिव संहारक भी है, शिव तपस्या भी है, शिव करुणादायक भी है, शिव सृजनदायक भी है। एक तरफ हिमालय की राजकुमारी माँ पार्वती, दूसरी तरफ भस्म रमाए जटाधारी योगी शिव। क्या ये जोड़ी संभव थी? पार्वती ने वर्षों तक तप किया, कठोर साधना की, अडिग विश्वास था, लेकिन शिव विरक्त थे, दुनिया से दूर, बहुत दूर। लेकिन सच्ची भक्ति के आगे उन्हें झुकना पड़ा। उनकी बारात में कौन थे? भूत, प्रेत, नाग, गण। लेकिन शिव दुल्हा साधारण नहीं था। शिव गौरी प्रेम कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम रूप, धन या बाहरी सजावट नहीं देखता, वह तो आत्मा को पहचानता है। कहते हैं शिव और पार्वती का विवाह बहुत ही भव्य स्तर पर हुआ था। उनके विवाह में सभी देवता तो मौजूद थे ही, साथ में तरह तरह के असुर भी वहां पहुंचे। शिव पशुपति हैं, मतलब शिव सभी जीवों के देवता भी हैं, तो सब तरह के जानवर और भूत पिशाच भी मेहमान बनकर विवाह में पहुंचे। विवाह समारोह से पहले माँ पार्वती की वंशावली का बखान धूमधाम से किया गया। उसके बाद सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की तरफ से कोई उठकर शिव के वंश के बारे में बताएगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई वहां नहीं आया था, क्योंकि शिव के परिवार में कोई था ही नहीं। वह तो अपने साथियों और भूत प्रेतों के संग वहां आए थे, जो नशे में चूर थे। और भूत प्रेत तो अजीब सी डरावनी आवाजें भी निकाल रहे थे। उसके बाद पार्वती के पिताजी ने शिव से अनुरोध किया, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। शिव बस शून्य में देखते हुए मौन बैठे रहे। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था। तभी नारद मुनि, जो उस सभा में मौजूद थे, उठे और अपनी वीणा बजाते हुए बोले, वर के माता पिता नहीं हैं, इनका कोई वंश नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। शिव तो स्वयंभू हैं, शिव तो योगी हैं, इन्होंने स्वयं की रचना की है। सारा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति ही इनका घर है। तब पार्वती के पिताजी पूछते हैं, फिर भी इनका कोई तो वंश होगा। नारद जी कहने लगे, शिव का वंश है ध्वनि। शिव सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए थे। उससे पहले ये कुछ नहीं थे। मंडप में बैठे महापंडित और अन्य ज्ञानी लोग इस बात को समझ गए और उन्होंने पार्वती के पिता को समझाया। तब ये विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। पार्वती तो पहले ही भगवान शिव को पाने के लिए उनके प्रेम में जन्मों से इंतजार कर रही थी। भगवान शिव ने माँ पार्वती को वरमाला पहनाई। सभी बाराती रात भर धूमधाम से नाचते रहे। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में जितना अंधकार बढ़े, उतनी ही भीतर की रोशनी जगाओ। शिवरात्रि की रात हमें याद दिलाती है कि जब मन अशांत हो, जब जीवन उलझा लगे,
तब बाहर मत भागो, भीतर जाओ, ध्यान करो, मंत्र जपो। महाशिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं, यह आत्म जागरण की रात है, ईश्वर की सत्ता को समझने की रात है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।